नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन पर देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी कि माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। इस दिन उनकी पूजा करने से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होती है। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या, वैराग्य की देवी माना जाता है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है, ब्रह्म के अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है कठोर आचरण करने वाली, यानी कि ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, यानी कि कठोर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली माँ ब्रह्मचारी को शत शत नमन है। मान्यता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में अच्छे गुण आते हैं। साथ ही आपके अंदर त्याग, सदाचार, संयम की भावना बढ़ती है। और ऐसे मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं, कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। ये तप, त्याग और संयम और सदाचार जैसे गुणों को भी बढ़ा देते हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक माने जाते हैं। आइए बात करते हैं माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की प्रिय स्वरूप फूल, फल, भोग, मंत्र और पूजा विधि, महत्व और साथ में माँ ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा के बारे में। आइए सबसे पहले बात करते हैं माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप बहुत ही सुंदर और ममतामय है। वे सफ़ेद रंग की साड़ी धारण करती है। उनके एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में माला है। माता ब्रह्मचारी अपनी पूजन अर्चन करने वाले भक्तों को ज्ञान का आशीर्वाद देती है, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इनके दाहिने हाथ में जबकि माला, बाएं हाथ में कमंडल रहता है। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए आइए बात करते हैं उनका प्रिय भोग, यानी कि माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए चीनी या मिश्री का भोग लगाया जाता है। उन्हें सफ़ेद, इस स्वरूप में माँ को सफ़ेद और प्रिय रंग क्या है, सफ़ेद और पीले रंग पर वस्त्र और फूल अर्पित किए जाते हैं। माँ को फलों का भोग भी लगाया जाता है और दूध से बनी मिठाइयाँ भी भेंट की जा सकती है। इस स्वरूप में पहले ही बताए, माता को पीला रंग बहुत ही प्रिय है। पूजा में पीले वस्त्र, फूल अर्पित करने चाहिए और भोग में चीनी या मिश्री का भोग लगाएं। इससे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही में दूध और दूध से बनी व्यंजन का भी माँ को अत्यंत प्रिय है, इसे आप दूध से बनी मिठाइयाँ का भी भोग लगा सकते हैं और पीले फलों का भी भोग अर्पित किया जा सकता है। आइए बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठकर नित्यक्रम से निवृत्त होकर स्नान ध्यान कर ले, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सूर्यदेव का जल का अर्घ्य दे सूर्यदेव को। और नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा का संकल्प लें और आसन ग्रहण करें। एक स्वच्छ आसन पर बैठे और घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए उन्हें फूल, अक्षत, रोली, चंदन, धूप, फल अर्पित करें। देवी को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान करें। फिर सफ़ेद मिठाई या शक्कर का भोग लगाएं। देवी को सुगंधित फूल जैसे चमेली या सफ़ेद मोगरा के फूल, कमल का फूल चढ़ाएं और माँ ब्रह्मचारिणी के बीज मंत्र ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः, माँ ब्रह्मचारिणी के बीज मंत्र ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः का 108 बार जाप करें। इसके अलावा दुर्गा चालीसा या श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। पूजा के अंत में माँ ब्रह्मचारिणी की आरती करें, कपूर से आरती करें। आइए और साथ ही में माँ ब्रह्मचारिणी की कथा अवश्य पढ़ें। अंत में पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा जरूर मांगे। आइए बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के महत्व के बारे में। जो भक्त इस दिन विधि विधान से पूजा करते हैं उन्हें कार्य में सफलता मिलती है। सात्विक गुणों में जैसे उनके अंदर जप, तप, त्याग जैसी सात्विक गुणों के विकास होते हैं और देवी की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और देवी
दुर्गा की यानी कि देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों को विषम परिस्थिति से लड़ने में भी सक्षम बनाती। माँ ब्रह्मचारिणी सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। आइए बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की प्रिय मंत्र के बारे में। आवाहन मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारी रूपेण संस्थिता नमस्तेश्वै 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 नमो नमः। ये मंत्र देवी को अपने हृदय में स्थापित करने या भक्ति के लिए किया जाता है। ध्यान मंत्र है: दधानम कर पद्माभ्यम अक्षमाला कमंडलो देवी प्रसिद्धतु मयि ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। इस मंत्र में देवी के स्वरूप का वर्णन किया गया है, जिनमें उनके हाथों में जपमाला कमंडल है। और माँ ब्रह्मचारिणी के शक्ति मंत्र: ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः, ओम एहि क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः। ये मंत्र देवी का शक्ति का आह्वान करने और उनसे कृपा प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। और बीज मंत्र: ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। ये एक बीज मंत्र है जिसे आप 108 बार जपने से देवी प्रसन्न होती है। आइए बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा के बारे में। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के तेजस्वी रूप तपस्विनी रूप की पूजा की जाती है। जैसे माँ ब्रह्मचारिणी की शास्त्र के अनुसार माँ दुर्गा ने पार्वती जी के रूप में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। नारद मुनि के कहने पर उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की और हजारों वर्ष तक उनकी कठोर तपस्या कारण उन्हें तपस्विनी या ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। इस कठिन तपस्या के दौरान उन्होंने कई वर्ष तक बिना कुछ खाए पिए कठोर तपस्या की और महादेव को प्रसन्न किया। उनकी इसी तप के प्रतीक के रूप में नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी इसी स्वरूप की पूजा और स्तवन किया जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के इस रूप की पूजा उनके दृढ़ संकल्प और समर्पण के प्रतीक के रूप में की जाती है। ये दिन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा आदि निश्चय से हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि विष्णु। जय माता लक्ष्मी। जय गणपति बप्पा। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। तो दोस्तों, आज नवरात्रि के दूसरे दिन माता रानी की दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी से जुड़ी सारी जानकारी यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को आज का ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय गणपति बाप्पा और जय माता दी और जय माँ ब्रह्मचारिणी लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।